हाँ ये अच्छा अच्छी जगह बैठी है, गुड, दिखती रहेगी मुझे। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट, गुड, मुझे देख, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। और जी हाँ, आज मैं दोबारा ज्ञानवाणी लेकर आया हूँ आपके पास 90.4 मेगाहर्ट्ज़। ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी, और ज्ञान की वाणी के सेगमेंट में आज मेरे पास आए हैं कुछ और अलग स्टूडेंट्स, अलहदा स्टूडेंट। और आज जो स्टूडेंट आए हैं मेरे पास, वो आए हैं आज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। और मेरे पास जो पहले स्टूडेंट हैं जिनसे आज मैं बात करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, और आप लोग भी जानेंगे बहुत सारी बातें, वो हैं हुसैन। हुसैन, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम फाइन, आई एम फाइन। अच्छा, तो सबसे पहला जो सवाल है, जो हमारे स्टूडेंट भी आपसे जानना चाहते हैं, और आप क्योंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, हाउ द हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट वर्क? See, hospitality department is a very vast department. So उसके अंदर है ना बहुत सारे different departments आते हैं, जैसे airline crews, catering आते हैं, और kitchens आते हैं, hotels आते हैं, amusement parks, and जो basically caters to a guest. ग्रेट। So डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्ट आते हैं, जैसे बिजनेस, कोई बिजनेस के लिए आता है, कोई अम्यूजमेंट के लिए आता है, कोई प्लेजर के लिए आता है, तो उनको जो केटर्स करते हैं उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट वर्क करता है। बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट। ओके, सो हाउ दिस कोर्स हेल्प्ड यू? मतलब आपने क्यों ये चुना कि मुझे यही कोर्स करना है? ऐसा कुछ मन में एक आया होगा, इंस्पिरेशन आई होगी, कुछ मूवी देखी होगी, कोई एक्चुअली हर कोई अपने आइडल को देखता है, ऐसा कुछ देखा होगा, और उसके बाद आपने यही कोर्स क्यों चुना कि चलो ठीक है, अगर ये है, मुझे ऐसा कुछ काम करना है, करियर इसमें बनाना है इस फील्ड में, तो मैं ये कोर्स चुनूँ? मेरा पैशन हमेशा से बचपन से कुकिंग था। तो जब मैंने जो शोज आते थे, मास्टर शेफ आते थे, हेल्स किचन, जो Yes. गॉर्डन रैमजी का स्पेशल शो होता था, किचन great. नाइटमेयर्स, और मूवीज आते थे, बर्न शेफ जो जॉन फेवरो का है, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन आता था। मैं बीच में जब हॉस्टल में अकेले रहता था, तभी मैं कुकिंग का पैशन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अलोन रहते थे तो कुकिंग करते थे, तो उसको मैं सोचा कि भी इसका करियर कैसा बनाऊं मैं, और इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी और ये करियर कलनरी स्टडीज़ को मैं चूज़ किया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एक्चुअली एक सवाल है आपके लिए। यू हैव फॉलोड सम मास्टर शेफ, सो किसी को आपने फॉलो किया, और क्योंकि आपने सब लोगों को देखा होगा, सबसे मिले होंगे, कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात की होगी, या उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहे होंगे, जैसे कि मिस्टर संजीव कपूर हैं, या मधु जाफरी हैं, और भी बहुत सारे जो शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़ हैं, और कई सारे मास्टर शेफ़ यहाँ पर आए भी हैं, आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ होगा। क्या ऐसी नई चीज़ आपको जानने को मिली, सीखने को मिली? प्लीज़ शेयर विद अस। हमारे अभी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एक मिशेलिन स्टार इटालियन शेफ आए थे, क्रिस्टीना बोवरमैन। उनसे जो वर्कशॉप हुआ था, उनकी जो रेसिपीज और उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने देखे, जी। उसको देख के एक नया रेसिपी बन सकता है, एक नया वे ऑफ प्लेटिंग हो सकता है, वो हमें समझ में आया। और उनसे तो क्वेश्चन एंड आंसर करके बहुत अच्छा लगा कि, और उन्होंने हमें बहुत सारा इनकरेज किया कि ऐसा परस्यू कर सकते हैं करियर कलनरी स्टडीज़ में। अच्छा, अब मुझे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, एक अलग इतर क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन से अलग, कि आपको कौन सी डिश बनाना ज़्यादा पसंद है? अगर आपको कुक करने को कहा जाए कि आपको कुछ कुक करना है, तो आपकी मनपसंद डिश कौन सी है ऐसी जो आप कुक करना चाहेंगे और सबको खिलाना चाहेंगे? मेरी मनपसंद डिश चाइनीज़ डिशेस में से बहुत आती है, जो स्पेसिफिकली ग्रेवी होता है, उसको ड्राई वर्जन होता है, और जो डम्पलिंग्स जैसे डिशेस होती है, जैसे चाइनीज़ क्यूजीन मेरा बहुत पैशन है, क्योंकि मैं चाइना में रह चुका हूँ। तो उसकी वजह से मुझे ये क्यूजीन के अंदर बहुत इंटरेस्ट आया था, और चाइनीज़ क्यूजीन के अंदर मैं जो शेफ़ नईम हमारे हैं, उनसे बहुत सीखे हैं हमने, तो उसके अंदर मेरा पैशन ज़्यादा है, और मैं चाइनीज़ क्यूजीन में डम्पलिंग्स बहुत अच्छा बनाता हूँ। वंडरफुल, मतलब ये सुन सुन के मेरे मतलब मुंह में पानी आ रहा है, ऐसी खतरनाक खतरनाक चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं। तो अब मेरे लिए आप प्लीज़ तैयारी रखिए, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ कि आपके हाथ की डिश एक बार मैं चखूँ, टेस्ट करूँ। जी ज़रूर, आप जब भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल। मेरे साथ थे अभी हुसैन, और इसके बाद अब मेरे पास आई हैं स्नेहा। स्नेहा बड़ी प्यारी सी हैं, बड़ी क्यूट सी हैं, और उनसे ही मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। स्नेहा, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लग रहा है ज्ञानवाणी में 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में आकर? और एक्चुअली आप हमसे जुड़ी हैं, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, आपको भी जानने वाले हैं और आपके डिपार्टमेंट को भी जानने वाले हैं, तो प्लीज़ टेल अबाउट योरसेल्फ।
ओके, सो मेरा नाम स्नेहा है। मैं इधर मेरा नाम स्नेहा प्रजापति है। मैं HMCT के culinary डिपार्टमेंट में से हूँ, जी। होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म स्पेसिफिकली। और मुझे एक्चुअली कुछ सवाल आपसे और भी करने थे। वो ये है कि हैव यू वॉच्ड एनी कुकिंग बेस्ड ऑन मास्टर शेफ मूवीज, जैसे कि ले शेफ है, बर्न्ट है, कुक अप स्ट्रॉम है, सोल किचन है, शेफ है, और आप तो क्योंकि होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के स्टूडेंट हैं और आप एक्चुअली कलरीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो इंस्पिरेशंस तो बहुत सारे वीडियो से भी लेते होंगे, मूवीज से हाँ, भी लेते होंगे। मूवीज़ स्पेसिफिकली मैं मूवीज़ में ना बर्न स्टोन देखा है मैंने, शेफ वाली मूवी देखी, एंड द रैटाटोई जो सब लोग नहीं देखी। वो बेसिकली एनिमे मूवी बेस्ड है जी। जो कि छोटे बच्चों को भी समझेगा। और मैं रैटाटोई से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई क्योंकि है ना, मैंने चाइल्डहुड में मेरी वो मूवी देखी थी। मैंने उसका ट्रेलर देखा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ट्रेलर देखा था, वो उसमें शायद कोई चूहा है या खरगोश है, if चूहा I'm है। right। अच्छा, चूहा है, बहुत क्यूट सी मूवी है, अच्छी मूवी है। हाँ, प्लीज टेल, आप बता रहे थे कुछ। तो वो जो एनिमे मूवी उन्होंने बनाया ना, उससे मैं इंस्पायर्ड हुई। और इतना वो हमको डीप में लेके गए ना कि हम कैसे अपने जो हॉबी है, अपना जो इंस्पिरेशन हमारा, उसको एक अच्छे से करियर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मूवीज़ ने बहुत हमको हेल्प किया, एंड मूवीज़ ने हमको बहुत हेल्प किया, एज वेल एज आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत हिट कर रहे हैं। रील्स बहुत हिट कर रहे हैं, नो डाउट, तो- और कई सारे लोग रील्स बनाते हैं, तो आपने ही फिर कुछ सोचा है कि मतलब हाँ, आप ऐसा मेरा- कोई ब्रांड बनाऊंगी और बना रही हूँ और ऐसा कुछ? हाँ, ऑन द वे मेरा खुद का एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है कुकिंग रिलेटेड, जिसपे मैं डेली अपने, हम कॉलेज में जो भी हम डिशेस बनाते हैं उसका स्टोरी हम वहाँ पे डालते हैं। फूड मीडिया में हम बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते, कैप्चर करते। फूड मीडिया हमको बहुत हेल्प करता है क्योंकि एक हम एकदम स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमारे पास रख सकते हैं। फ्यूचर में हमको बहुत हेल्प आएगा क्योंकि अभी जो डीवा पटेल मुझे प्रोवाइड कर रहा है फूड मीडिया, उसके थ्रू मैं फूड मीडिया इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकती हूँ, फूड फोटोग्राफर बन सकती हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो नॉट जस्ट मूवी, इंस्टाग्राम हैंडल और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमको फेसबुक, यूट्यूब, आपके यूट्यूब चैनल एंड ऑल। एक्सेट्रा हम वहाँ पे अपना पैशन को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। अच्छा, अब आपसे ये एक और बहुत ज़रूरी सवाल मुझे पूछना है, व्हाट इज स्पेशल इन हॉस्पिटैलिटी कोर्स, आई मीन द हॉस्पिटैलिटी कोर्स इन डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, क्या बताना चाहेंगे, आपको कितनी मदद मिली, आपको कितनी हेल्प मिली, और कितना आपने यहाँ ग्रो किया? जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपना एक कदम रखने का है, तो मैंने पहले तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए जहाँ पे मुझे इतना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब मैंने लेकिन डीवा पाटिल में आई तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का मुझे इतना हिट हुआ, इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं बोली कि यही है मेरा एक ज़रिया, जो मैं अपनी ड्रीम्स को, जो मेरा ड्रीम है एक अच्छा सा अपना खुद का एक रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेकर, मैं एक स्पेशल बेकरी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं खुद का बेकरी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं खुद का अपना एक बेकरी खोलना चाहती हूँ। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुझे वो दिया कि हाँ, आइडियाज़ मुझे बहुत दिए डीवा पाटिल ने कि हम ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते। इतने हमारे टोटल 4 बेकरी हमारे कॉलेजेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट किचन है, जैसे इंटरनेशनल किचन है, सबका स्पेसिफिक किचन है जिसमें हम डेली हम कुक करते हैं, डेली न्यू डिशेस बनाते हैं, डेली न्यू प्लेटिंग करते हैं, डेली हम न्यू कैप्चर करते हैं हमारे फोटोज़ फूड मीडिया में जाके। हमारी जो फूड मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर है पूजा खन्ना, वो भी कॉलेज में विजिट करते रहते हैं और खुद वो सेलिब्रिटी शेफ़ है। तो डीवा पाटिल ने हमको बहुत अपॉर्चुनिटी दिया है। स्पेसिफिकली मैं खुद पर्सनली विकास खन्ना से मिल के, जब वो अपना बुक के लॉन्च के लिए आए थे बैरफुट इम्प्रेस के लिए, मैं जब उनसे बात की, वो इतने फ्रेंडली थे, मुझे ऐसा, मैं पहले पैनिक हो गई थी कि वो इतने बड़े शेफ़ वो कैसे है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमको ट्रीट किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई इतने बड़े शेफ़ है, ऐसा लग रहा था वो हमारे फादर जैसे। वो इतना अच्छे से उन्होंने इतना हमको समझाया, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ स्टोरी भी बताया। तो बहुत अच्छा था कि मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थ्रू डीवा पाटिल। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं खुद आप लोग को बोलूँगी कि यहाँ पे आओ, विजिट करो, आपको खुद को लगा कि यार यहाँ पे ही करना चाहिए हमको। ग्रेट, वंडरफुल। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली आप जब वहाँ नर्वस थी, आज भी मैंने देखा कि आप यहाँ पर थोड़ी शुरुआत में नर्वस थी, पर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, आप लगातार बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। और भी अगर आप मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ अपने प्रोफेसर्स के बारे में मुझे कुछ बताइए, आप क्या उनके बारे में कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या क्या आपको सिखाया है और क्या नई चीज़ आपको उनसे जानने को मिली, क्योंकि आप तो बिल्कुल एकदम मिट्टी के घड़े की तरह आए थे ना शुरुआत में, कि मतलब जो बन रहा है
हाँ जिसको अभी मोल्ड किया जा रहा है, Yes. वैसा कुछ। तो हमारा टोटली है ना, पहला तो बेकरी का मैं बताऊंगी तो हाँ, हमारे जो साजिश सर है, जो मैं पहले बहुत ही बेसिक सा केक बनाती थी, मुझे सिर्फ केक बनाना ही आता था। बेकरी में डिपार्टमेंट में जब फर्स्ट प्रैक्टिकल अटेंड किया ना, मुझे ब्रेड बनाना इतने अच्छे से आ गया ना, उन्होंने स्क्रैच, खाली रेसिपी नहीं हमें बताते, वो हमको ब्रेड में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स सबके फंक्शन बनाते। तो बोलते हैं ना कि एक शार्प सा रहता है नाइफ, उसको हम थोड़ा और शार्प करके थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, अच्छी क्वालिटी का बना सकते। तो वैसे हमारी फैकल्टी ने, बेकरी सर ने, साजिश सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो एक रहता है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में रहता है, कि अगर किसी को इंडियन में है, किसी को बेकरी में, तो इधर पे आके फैकल्टी इतनी हेल्पफुल है, तो हमारा सब मेंटालिटी क्लियर हो रही है कि हमको किस फील्ड में आगे परस्यू करने का एक है। तो हमारे पास क्लैरिटी आ रही है और दूसरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एग्जैक्टली हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है कॉम्पिटिशन्स को फेस करने के लिए। मिस्ट्री वॉक चैलेंज हुआ था हमारा अभी रिसेंटली इंडियन क्विजिन में, ठाकुर शेफ ने हमारे लिए अरेंज किया है। वो हमको इंडियन का क्विजिन सिखाते हैं, तो वो एक अच्छा था, सरप्राइज था हमारे लिए कि आज हाँ हमको है ना ये इंग्रेडिएंट यूज़ करके आज ये पूरा कोर्स बनाने का है। तो इंडियन क्विजिन में भी हम डेली न्यू क्विजिन को लुकअप करते हैं। इंटरनेशनल क्विजिन में शेफ नहीं, हमको डेली फ्रेंच, स्पेनिश, मैक्सिकन, डिफरेंट क्विजिन को एक्सप्लोर कराते, ग्लोबली एक्सप्लोर करते हम लोग अपने बैठे बैठे कॉलेज में बैठे बैठे हम ग्लोबल एक्सप्लोर जितनी सारी करते। डिशेज हैं उनके बारे में जानने हैं, हाँ। इंडिया की जितनी सारी अलग अलग डिशेज हैं उनके बारे में जानने हैं। हाँ। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही हमारे पास आ गई हमारे टेबल पर। हाँ, फिर फूड प्रोडक्शन में जैसे हम अगर सर्विस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो हमको बेसिक, अगर किसी को FMB करने का है, किसी को फ्रंट ऑफिस में जाना है, तो उनका भी बेसिक कुकिंग रिलेटेड है ना क्लियर होना चाहिए। तो वो हमारे शेफ ओमकार है जो हमको फूड प्रोडक्शन सिखाते हैं, जैसे हम सैलेड प्रिपरेशन, एपेटाइजर्स, जो भी बेसिक्स है सब बनाते। बोलिए। और फिर चारों फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है। और फैकल्टी की बात आए तो रुपेश सर जो हमारे फूड मीडिया के हैं, वो हमको न्यू स्टाइल की फोटोग्राफी का वो देते, हैंड ऑन प्रैक्टिस देते। हम कैमरा से प्रैक्टिस करते, अपना बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। वो एक्चुअली मुझे आज दिखाई भी दे रही है आपकी प्रैक्टिस। दैट्स ग्रेट। हम अपना खुद बैकड्रॉप डिज़ाइन करते, खुद की थीम डिसाइड करते, तो हैंड ऑन प्रैक्टिस बहुत हो रही है और फैकल्टी बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। बहुत अच्छा। तो ये थी हमारे साथ स्नेहा, और स्नेहा थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आई। और मेरे पास तो मतलब दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। एक की तरफ से तो मुझे मतलब चाइनीज़ की पूरी खाने पीने की अच्छी लिस्ट मिल चुकी है, रेसिपी। दूसरे के पास तो मुझे बेकरी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो स्नेहा मेरे लिए कुछ ना कुछ कभी कुछ केक बेक कर देंगी तो मैं भी कुछ स्वीट भी चख लूँगा। रिया के पास क्या है ये अभी तक मुझे नहीं पता है, कुछ स्पेशल वो भी पका लेती होंगी, बना लेती होंगी। तो हम लोगों के बीच में है अब रिया है। हाउ आर यू? I'm doing great. वो दैट्स ग्रेट। देखो कुछ आवाज़ आई अलग से, ऐसा लग रहा है कि आज मतलब इन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी और उसके बाद सीधे यहाँ पहुंची है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है भाई, कुछ ना कुछ लेके आते ही हैं। वेल, अब मेरे पास आपसे एक सवाल है। टेल मी अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज क्विजीन्स, टेबल क्लॉथ्स, कटलरीज, वॉल कर्टेन्स, लाइट्स एंड एम्बियंस, डेजर्ट्स, रिफ्रेशर्स एज मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स। क्योंकि मतलब ये इतनी सारी इतनी वास्ट है ना ये इंडस्ट्री, और उसमें आपके पास तो मतलब इतनी सारी डिशेज भी हैं और डेजर्ट्स भी हैं और रिफ्रेशर्स भी हैं, स्नैक्स भी हैं। आप मतलब कैसे, जैसे कि मुझे ओशन 11 का एक सीन याद आ रहा है। ओशन 11 में साथ में बैठे होते हैं जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट। तो जॉर्ज क्लूनी पूछते हैं ब्रैड पिट से कि ट्यूपिन कलर क्यों करते हैं फर्श पर, ऐसा क्यों है? तो ब्रैड पिट बोलते हैं कि एक्चुअली ये बहुत सूदिंग होता है इसके लिए। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक्चुअली ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वॉल क्लोज के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अब मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है आपके लिए। तो वॉल क्लोज, कर्टेन्स, लाइट्स ऐसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं? So we have different departments. We have housekeeping, we have bakery, we have food production, we have food and beverage. जहाँ पे we get to learn different cocktails, different mocktails. And if you talk about where you say bed linen and your cloth making and stuff, you get to learn that in housekeeping. So wonderful. And if you talk about the ambience is very good, and the infrastructure as well. Labs, workshops, and all the other libraries, they are very well equipped. And if you talk about the professors that teach us, they are very knowledgeable and very helpful. Great.
सो एक सवाल और है मेरे पास, हाउ डू यू टेक टूरिज्म एज करियर? क्योंकि अब होता क्या है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में लोग बात करते हैं, टूरिज्म भी साथ में है, टूरिज्म के बारे में लोग कम बात करते हैं। जैसे कि राव सांकरटेन ने पहले लिखा था ना घुमक्कड़ शास्त्र, उसमें से एक निबंध था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो घूमने की बहुत बात करते थे। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर तो भर भर के रील्स आती है, कहते हैं कि भाई हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, ये देखो वो देखो। सो हाउ यू टेक इट एज करियर, मतलब एज करियर के अगर आपको टूरिज्म में ही जाना है या आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, और अगर टूरिज्म में जाना है तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? Tourism covers up the topics like marketing, customer service. So you get to interact with a lot of people. You know what their mood is on. You know their whether you made their day, and जैसे कि एक्चुअली अब ये है ना, पहले एक सीरियल भी आता था घुमक्कड़ी आने लग गया था, जिसको मिलन गुणा जी कर रहे थे, उसको एंकर करते थे पूरे प्रोग्राम को। एक और शो आता था मुसाफिर हूँ यारों, दीप्ति भटनागर, उसमें एक्चुअली हम लोगों को हर जगह लेकर जाती थी। कई सारे लोग एक्चुअली गाइड बन जाते हैं बाद में, और कई सारे लोगों को घूमना ही क्योंकि अच्छा लगता है, कईयों की तो मतलब यही आदत है। और अब तो हमें सब लोग एक अकाउंट पे मिलते ही हैं, लिखा हुआ रहता है, कुछ और लिखा हो ना लिखा हो, नाम लिखा होता, नीचे लिखा होता ट्रैवलर। तो ट्रैवलिंग कईयों को पसंद होती है, तो आपके साथ भी क्या ऐसा है कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है? yes, अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। तो महाराष्ट्र में आप तो मतलब काफ़ी सारी जगह घूमी होंगी, मुंबई में तो ये भी एलिफेंटा केव्स एंड Yes. एक्सेट्रा वगैरह वगैरह सारी जो जगह हैं। ओके, गुड, ग्रेट। तो अब मैं ये बोल रहा था कि आपसे इस बारे में आपसे जो सवाल जवाब हुए बड़े अच्छे हुए कि अब अगर आप यहाँ पर आज की डेट के बाद अपने आप को 10 साल बाद कहीं देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी जो DY पाटिल है, यहाँ पे इतने डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, तो हमें इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि हम क्या ले। लाइक यू हैव सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज टू चूज, बेकरी, फूड प्रोडक्शन, you have different departments, housekeeping, so you're so confused कि आपको कहाँ जाना है। बहुत अच्छा, मतलब इतनी सारी वैरायटी है कि मतलब सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब कौन सी चीज़ सीखें, कौन सी चीज़ ना सीखें, Yes. ये वाली चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सभी चीज़ इतनी अच्छे तरीके से सिखाई जाती है, बताई जाती है कि आपको बाद में किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता है, और आप अपने फर्स्ट ईयर के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि अब मुझे जो करनी है अपनी स्पेशलिटी वो इस चीज़ में करनी है, या इस स्ट्रीम में करनी है, इस डिपार्टमेंट में करनी है, राइट? Yes. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत सारे यहाँ पर मास्टर शेफ आए थे, और अगर आप किसी को आइडलाइज करते हो तो आप किसको आइडलाइज करते हो? मैं अगर आइडलाइज करती हूँ तो आई आइडलाइज गरिमा अरोरा, because she is the first woman who became who had the Michelin star, and she is also the first woman who started with MasterChef and cooking and stuff. It's not just only you cook at home, but you need to also get out of your house and start cooking and deliver to the world what skills you have. It's all Wonderful. about flexing your creative skills and how you can make someone's day and to see them happy. ओ वंडरफुल। तो ये थी रिया मेरे साथ, और मैं तो बिल्कुल कह सकता हूँ पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ और जोश व खरोश के साथ, वो ये कि आगे आने वाले वो मैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में इनको देखूंगा अपना खुद ही का एक रेस्टोरेंट बनाते हुए, और उसके बाद होटल बनाते हुए और उसको ऑपरेट करते हुए। जिस तरह से रिया काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, क्लियर चल रही हैं, ऐसा ही कुछ देखने को और जानने को मिल रहा है। वेल, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए शो पर, और आपने बहुत सारी बातें की हम लोगों से। तो ये थे मेरे साथ, रिया थी, स्नेहा थी, और थे हुसैन। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे जानने को मिली, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में जानने को मिली, हमारी यूनिवर्सिटी में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह से कोर्स को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, प्रोफेसर्स क्या क्या सिखा रहे हैं। और यकीन मानिए अब आप भी जल्दी आ ही जाइए, क्योंकि ज्ञानवाणी में जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। 90.4 मेगाहर्ट्ज़। मैं था आप लोगों के साथ आपका दोस्त होस्ट हमराज RJ अभिनव। थैंक यू सो मच।